हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जीके साइंस प्लस हिंदी। ठीक है, ये बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन रहेगा। बिहार पुलिस अगले महीने एग्जाम है 2023 का, तो इसके लिए क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है जो हर शिफ्ट में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को जरूर देख कर जाइएगा, आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत लड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी मतदान का अधिकार। देखिए, शिक्षा का जो अधिकार है वो मतदान का अधिकार है। ठीक है, ये मतदान का अधिकार क्या है? राजनीतिक अधिकार है। और ये जो कार्य का, शिक्षा का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब क्या अधिकार है? ये मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य जैसे बहुत सारे अधिकार होते हैं, वे सब है। ठीक है, लेकिन मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार आता है। ठीक है, चलिए, और निम्न में से किसे, निम्न अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? लॉर्ड ब्रिश ने, ऑप्शन बी एच.एम. फाइनर ने, ऑप्शन सी डीजी कोलन ने, ऑप्शन डी डिसन ने। तो ये एच.एम. फाइनर ने, ठीक है, एच.एम. फाइनर ने माना है। अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? ठीक है, किस युद्ध में हराया था? ये हराया था तराई 1992 ईस्वी में। ठीक है, तराई के युद्ध में 1992 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन के निमित्त, ठीक है, उत्पादन के निमित्त उसके उद्यमी को, उत्पादन के निमित्त उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? ठीक है, शुद्ध लाभ कहते हैं, ऑप्शन बी सकल लाभ कहते हैं, ऑप्शन सी निबल लाभ कहते हैं, ऑप्शन डी अधिसामान्य लाभ कहते हैं। तो ये निबल लाभ कहते हैं। ठीक है, निबल लाभ। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? श्रम संगठन जानते हैं ना, WTO। ठीक है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको जिनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जिनेवा, जिनेवा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, जिनेवा। ठीक है, चलिए WHO का बता दूं, WHO का कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो कहाँ है? वो भी जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का स्थापना कब हुआ था? UNO का 1945 में। कहाँ है? ये भी जिनेवा है। ठीक है, चलिए याद रखना है। चलिए ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि राजनीति को, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र किसने कहा है? राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र किसने कहा है? ब्लू नसी ने, ब्रेन ने, बोडिन ने, बकल ने। तो बकल ने कहा है। ठीक है, बकल ने। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। राज को अधीन क्या है? राज को अधीन क्या है? केवल ब्राह्मण संपूर्णता, केवल आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक और ब्राह्मण दोनों संपूर्णता, न ब्राह्मण न आंतरिक संप्रभुता। ये आंतरिक एवं ब्राह्मण दोनों संप्रभुता। ठीक है, राज के अधीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। चलिए ये वाला करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने एक नई संशोधित श्रृंखला के अंतर्गत आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमें आधार वर्ष किसे माना गया है? तो आधार वर्ष बना गया 1970 से 71 को आधार वर्ष माना गया है। किसका? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला कह रहा है कि उत्पादन के निमित्त उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? शुद्ध लाभ कहते हैं, सकल लाभ कहते हैं, निबल लाभ कहते हैं, अधिसामान्य कहते हैं। तो ये निबल लाभ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये जिनेवा है। ठीक है, जिनेवा, ये जिनेवा है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम भाषा कौन सी है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम राजभाषा कौन सी है? चीनी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी स्पेनी, ऑप्शन डी रूसी। तो अरबी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाती है? अत्यधिक लोचदार कहलाती है, ऑप्शन बी ब्लोच कहलाती है, ऑप्शन सापेक्ष लोचदार, ऑप्शन पूर्णतः बलोच। ये हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लोच कहलाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट
एंड मणि पुस्तकालय का कौन है? JM कैंसेट। कौन है? JM कैंस आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह कौन नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। मंगल तथा शुक्र घूमते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि मंगल तथा बुध ये भी घूमते हैं। ऑप्शन डी वरुण तथा लेकिन बुध और शुक्र एक ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले क्या है? ग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तलचर आंध्र प्रदेश ये गलत है, कोरबा उत्तर प्रदेश ये भी गलत है, और ये कह रहा है कि कवास और गुजरात। ठीक है, कवास और गुजरात ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न से सही जोड़े बनाइए। ये हटाइए, ये अलग बहुत हार्ड है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन युक्तियुक्त ऑपरेटर नहीं है? युक्तियुक्त ऑपरेटर कौन नहीं है? ADD AND NOTOR। ठीक है, तो इसमें युक्तियुक्त ऑपरेटर जो है वो कौन नहीं है? ADD। ठीक है, ADD। बेयर का अभिकर्मक क्या कहा होता है? बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होता है बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? ठीक है, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुने 10 का पावर 23। ठीक है, 10 का पावर 23 इतना होता है, आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। उनके गलनांक तथा कथनांक निम्न होता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वे जल में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन सी वे सहज ज्वलनशील नहीं है। उसमें ऑप्शन डी उसमें मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो वे सहज घुलनशील नहीं है। ठीक है, ये सहज घुलनशील नहीं है, ये गलत कथन है। ठीक है, ये वे सहज घुलनशील होते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक, तो ये गलत था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण बनिका। ठीक है, कृष्ण बनिका। ठीक है, कृष्ण बनिका विकिरण उच्च ताप अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है। ऑप्शन बी तापमान बढ़ने पर घट जाता है। ऑप्शन सी तापमान समा रहता है। ऑप्शन डी तापमान परिवर्तन होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं उछलता है। तो कृष्ण बनिका विकिरण उच्च ताप अवस्था तक पहुंचने पर तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? तापमान बढ़ने पर घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? क्रमादेश त्रुटि के कारण। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हार्डवेयर की विफलता। ऑप्शन सी मीडिया में दोष। ऑप्शन डी डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। ठीक है, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण ज़्यादातर त्रुटियाँ कंप्यूटर में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेखण इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए दंतुवृत्ता। ऑप्शन बी औचित्य। ऑप्शन सी अभिलेख। ऑप्शन डी कुंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन औचित्य। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बार किसके बराबर होता है? 10 का पावर 3 PA, 10 का PA, 10 का पावर 5 PA, 10 का पावर 4 PA। एक बार किसके बराबर होता है? एक बार जो होता है वो 10 का पावर 5 PA के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सापेक्ष गुरुत्व निम्न से किसका अनुपात है? सापेक्ष गुरुत्व निम्न से किसका अनुपात है? पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व। ठीक है, पदार्थ और सापेक्ष गुरुत्व निम्न से किसका अनुपात है? पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया। उस बेलजार को से वायु धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? पारे का स्तर बढ़ने लगता है। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है पारे का स्तर घटने लगता है। ऑप्शन सी पारे का स्तर अपरिवर्तित रहता है। तो ये हो जाएगा पारे का स्तर बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है